देखिए ऐसा है, बेसिकली जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा परसू तो करते हैं, मगर मेरे ख्याल में जो मुंबई पुलिस है वो एक बहुत अच्छी पुलिस है और उसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए क्या रहता है, ये जो छोटे क्रिमिनल हैं, अब वो शायद आपने देखा होगा कि वो धमकी कहाँ पहुंचाई गई, धमकी का संदेश उन्होंने पुलिस के नेटवर्क पे दिया है टेलीफोन वगैरह करके, क्योंकि सलमान तक शायद वो पहुंच नहीं थी, तो उन्होंने थ्रू पुलिस वो चीज एम्पलीफाई की है कि वो जाके माफी मांगे और साथ में 5 करोड़ की डिमांड भी कर दी। बट मेरे ख्याल में ये शायद लॉरेंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये इसमें कोई और छोटे लेवल के प्लेयर भी शायद इंट्रोड्यूस हो गए होंगे जो उस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। क्यों नहीं लगता? ओके जी सर, सलमान खान को जो लेटेस्ट फिर धमकी आई है, 5 करोड़ का रैंसम भी मांगा गया है, क्या कहेंगे सर मुंबई पुलिस के कंट्रोल में? देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरे ख्याल में कई बार एक सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर फिर बाद में ये जो लोकल छोटे क्रिमिनल होते हैं वो भी बीच में उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये अपना ख्याल है कि किसी ने बॉम्बे ट्रैफिक कंट्रोल के वहां फोन करके तो नई एक धमकी उसमें इंट्रोड्यूस कर दी कि 5 करोड़ रुपया भी दिया जाए, तो जबकि मेरे ख्याल में जो शुरू की लॉरेंस बिश्नोई की धमकी थी उसके अंदर सिर्फ ब्लैक बक की वजह से माफी मांगने को कहा गया था, जो क्योंकि वो लोग उसको पॉइंट्स मानते हैं धार्मिक उसमें विश्वास के साथ। तो मेरे ख्याल में उसने ना तो पैसे की मांग पहले की थी और ना ही शायद वो अब करेगा, मगर हालात का फायदा कई छोटे क्रिमिनल उठाते हैं, तो मेरे ख्याल में वैसी ही ये घटना हुई होगी। तो जल्दी मुंबई पुलिस पकड़ लेगी? हाँ, मेरे ख्याल में जल्दी दे बॉम्बे पुलिस विल शुड बी एबल टू डू द नीडफुल वेरी सून। एक को लेके बहुत ज्यादा वो चल रहा है, इसके आप क्या कहेंगे, क्या विचार है आपके? लेटेस्ट ये हो गया कि अब तो मतलब पहले तो रिकॉर्डिंग होनी चालू हो गई, अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कंडेम कर दिया, हिंदू मंदिर पर अटैक हो गया। देखिए ऐसा होता है, जिस तरह से कनाडा का और भारत का आपस में विश्वास खत्म हो गया, दोनों ने अपने अपने जो एम्बेसी का स्टाफ था उसको वापस बुला लिया, जिस तरह से दोनों देशों के अंदर तनाव बढ़ रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि कनाडा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए क्या होता है, जो आप बीजोगे आपको अल्टीमेटली वही काटना पड़ेगा। सो मिस्टर ट्रूडो इज रीपिंग व्हाट ही हैज सोन। अगर उन्होंने वहां पर धार्मिक वैमनस्य और धार्मिक एक फ्रिक्शन फिशर्स डाल दिए हैं दोनों कम्युनिटीज में, तो उसका नतीजा तो सामने आना ही था, वो किसी फॉर्म में आ सकता था। अब ये आपको नजर आ गया टेम्पल अटैक्स में, उसमें देखिए ही वॉज पैटर्नाइजिंग खालिस्तानीज, प्रोबेबली ही वॉज ट्राइंग टू यूज देम फॉर हिज पॉलिटिकल पर्पसेस। अब आने वाले समय में वहां इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं, तो शायद उनका वो फायदा किसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते होंगे, तो मगर अब वो उनको पैटर्नाइज करेंगे, तो वहां मान लीजिए अगर कोई हिंदू किसी खालिस्तानी के इशू के ऊपर वो अपोज करते हैं, तो उनका डायरेक्ट अटैक हिंदूज के ऊपर आ जाएगा और हिंदूज से अलग थोड़ा होके मंदिर पे आ जाएगा, जो आपके सामने आया है। बट इट इज अ वेरी सीरियस एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखेंगे पंजाब के अंदर हिंदू और सिख्स दे हैव एग्जिस्टेड एज वन। उसे मान लीजिए 10वें पातशाह ने अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया, कौन से धर्म के लिए दिया? हिंदू धर्म के लिए दिया। उन्होंने अपने पिता का बलिदान दिया, कौन से धर्म के लिए दिया? हिंदू धर्म के लिए दिया। उससे पहले छठे गुरु को सैक्रिफाइस होना पड़ा, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु को होना पड़ा, कौन से धर्म के लिए? हिंदू धर्म के लिए। और आज हम इतिहास को झूठा साबित कर रहे हैं
इनके झगड़े को लेके नहीं। देखिए, ये सदियों का बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, और हमारे समाज के अंदर हिंदू और सिख एक रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि एक आगे भी आने वाले समय में भी एक रहेंगे। और कनाडा में उसी कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं। पंजाब में ये नई चीज नहीं है, पहले होता रहा है। उसी कई बार पॉलिटिकल पार्टीज या किसी और कारण से, आज से 50-60 साल पहले की आपको बात बताता हूं, जब भी पंजाब में कोई इलेक्शन होती थी, उससे पहले गुरुद्वारे के अंदर सिगरेट मिलेगी, किसी गुरुद्वारे में उसका इशू बन जाएगा, या किसी मंदिर के अंदर गाय का कटा हुआ कान या पूंछ मिल जाएगी, उससे सामाजिक तनाव बन जाएगा। अब वो शायद पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाता था। तो ये पहले भी चलता रहा है, और इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं शायद, देखिए, हर समाज के अंदर अराजक तत्व होते हैं, और पंजाब में भी हैं, बहुत हैं। तो हालात का फायदा उठाने की वो कोशिश करते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म डैमेज करना उनके बस में नहीं है। बट छोटी मोटी घटनाएं करके एक सेंसेशन बना सकते हैं, थोड़ा डर पैदा कर सकते हैं समाज में। पर आपको लगता नहीं कि इससे कनाडा और इंडिया का रिलेशन खराब हो रहा है? देखिए, पहले से खराब है। अब ट्रूडो साहब, जैसे मैंने आपको बताया, जो उन्होंने किया है वो उसका फल भोग रहे हैं। उसी एक अच्छे चल रहे समाज को उन्होंने बिगाड़ा है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, ट्रूडो ने। और क्यों, इलेक्शन नजदीक है, उसमें फायदा क्या होगा वो देख के चल रहे हैं। अब अगर वो समाज के अंदर बिगाड़ आके कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो उसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री जी को, ट्रूडो को ही उठानी पड़ेगी। पर आप पंजाब में तो नहीं है बिल्कुल भी ऐसा, आपको देखने में मिला? यहाँ तो कुछ भी नहीं, हिंदू सिख इकट्ठे हैं। वहां पे कट्टरपंथी क्यों बढ़ रही है? क्या सरकार ही इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि वो मिस्टर ट्रूडो हैज बीन पैटर्नाइजिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स। अब देखिए, जब आप पैटर्नाइज कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, उनकी जड़ें अगर नहीं थी, आप वो लगा रहे हैं, तो वो जब जड़ें पकड़ जाएंगी तो उसका जो खमियाजा है वो कनाडा को और कनाडा की पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। उसी में भी आने वाले इलेक्शन में ट्रूडो साहब तो बाहर हो जाएंगे, ये हो सकता है, मगर जो भी सरकार आएगी, उन्होंने एक माहौल को खराब कर दिया है, और माहौल को खराब करना आसान होता है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। आने वाले समय में मुझे ये चिंता है कि कनाडा का जो समाज एक बार बिगाड़ दिया गया, वो उसको ठीक करना मुश्किल होगा। डिप्लोमेट हैं, उन पे नजर रखना, ये जो घटना है, ये आपको लगता है कि ये ट्रूडो की सोची नहीं? देखिए, बिल्कुल, ही इज प्लेइंग इनटू सम हैंड्स श्योरली, और ही इज फॉलोइंग अ फिक्स्ड एजेंडा विच इज फुल ऑफ हेट फॉर इंडिया। मतलब उसमें मुझे कुछ नहीं, मगर हाँ, इतना गंभीर विषय है कि हिंदू और सिखों में आपस में, कनाडा के अंदर भी, वो नहीं होना चाहिए। आपस में कोई फासले नहीं होने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि दोनों समुदायों के समझदार तत्व जो हैं वो बैठकर आपस में मीटिंग वगैरह करें, और अगर कोई आपस में कोई बिटर फीलिंग्स हैं तो उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो आई हैव नो डाउट दैट थिंग्स विल सेटल डाउन इवन इन कनाडा, और पंजाब में तो पहले से ठीक रहा है, एंड गॉड विलिंग ठीक रहेगा। आई यू फील उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं, देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट इट, और उन्होंने भी ये कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज का नतीजा है ये, तो उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जो हिंदू और सिख यूनिटी है वो हमेशा आपस में बनी रही है, और आगे भी जो हमारे समाज का एक पुराना इतिहास है वो बना रहेगा। इसी बहुत से ऊंच नीच होती रही इतिहास के अंदर। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था,
यूनान और मिस्र, रोमा, बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो हैं वो मिट गई। यूनान और मिस्र, रोमा सब उठ गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। देखिए, भारत के शत्रु बहुत रहे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि फूट पड़ जाए, हिंदू सिखों में पड़ जाए, मुसलमानों के साथ हो जाए, मगर नहीं। हमारा जो आपस का भाईचारा, प्रेम, उससे देश इकट्ठा रहा है, अखंड रहा है और हमेशा स्ट्रांग होता रहा है। और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में और स्ट्रांग होगा, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। सर, आज इतना बड़ा इशू हो गया, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं इंडिया की, वो इस पे कुछ चुप हैं। राहुल गांधी चुप है, आरजेडी चुप है, सब चुप है। देखिए, कनाडा के अंदर जो भी हुआ है एक गंभीर इंसिडेंट्स हैं। मंदिर के ऊपर अटैक होना, उसी ये इंडिया के मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिएक्टेड टू इट, हैज शोन हिज कंसर्न कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और कैनेडियन गवर्नमेंट को इसका इलाज करना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में विरोधी पक्षों को भी उसी तरह से, बिकॉज जो डिवीजन ऑफ हिंदू एंड सिख पॉपुलेशन है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलकर वो भाईचारा कायम रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर बोले हैं, बहुत अच्छा किया है। उसी तरह से विरोधी पक्ष के लीडर्स को भी उसमें सुर मिलाना चाहिए, ताकि जो आपस का भाईचारा है वो बना रहे इंडिया और, हाँ जी, इंडिया के अंदर, और किसी तरह का जो दुष्प्रभाव है कनाडा का हमारे देश के अंदर नहीं आए। दूसरा ये बताएं सर कि देखिए, मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ पहले से ये कोशिश हो रही है कि कनाडा को अपना वो कन्वे किया जाए, नाराजगी की, जो हो कि आपने किया गलत किया। मिस्टर ट्रूडो हैज बीन वेरी क्लियरली टोल्ड कि आपके देश में जो चीजें हो रही हैं बड़ी गलत हो रही हैं, एंड इवन कैनेडियन पॉपुलेशन वुड बी अंडरस्टैंडिंग इट, आई हैव नो डाउट। तो मगर जिस उसी, हाँ जी, किस तरह से स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए? देखिए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैज कन्वेड हिज कंसर्न, मेरे ख्याल में अभी तक जो हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर बीइंग द बिगेस्ट एग्जीक्यूटिव लीडर ऑफ द कंट्री, उन्होंने कन्वे कर दिया है। तो मेरे ख्याल में आज तो वो सफिशिएंट होना चाहिए, बट अगर वो हालात कंट्रोल में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आई थिंक द पार्लियामेंट may be an important place where such condemnation can be conveyed on behalf of India. Yeah, the issue may be even raised at the appropriate international level, forum like the United Nations. ये किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में all options are open for India. जो भी डिप्लोमेसी भारत ने अभी तक की है, आपको लगता है इनफ? जो जिस तरह का वहां हुआ है इंसिडेंट, उसके लिए भारत ने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी है। तो मेरे ख्याल में आज की घड़ी उतना काफी है। अगर बढ़ेगा तो नेचुरली पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशंस, बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट विल फॉलो दैट। तो दूसरा अगर बात करेंगे सर, लुधियाना में भी अटैक हुआ है कि वो 2 बंदे पकड़ लिए इन्होंने, इससे पहले भी हुआ है, तो इसको किस तरह से पंजाब के लोग किस तरह? नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर क्राइम, छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक्टिव रहा है। पंजाब हैज बीन नेवर बीन अ वेरी पंजाब एक शांति प्रिय स्टेट नहीं है। पंजाब एक एग्रेसिव एरिया है। उसी अगर आप पंजाब का इतिहास पढ़े ना, तो सन 1000 से लेके तो करीब 1800 तक कोई भी शायद पीढ़ी ऐसी नहीं होगी जिसने एक बढ़ती हुई आर्मी या वापस जाती हुई आर्मी नहीं देखी। तो पंजाब हैज वॉच्ड एग्रेशन एंड वायलेंस इन अ वेरी बिग वे, विच इज अननोन इन मेनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब वो पंजाब के अंदर वो जो चीज एक हिस्टोरिकली डेवलप हो चुकी है, तो मेरा अपना ख्याल है कि उसके अंदर
इसकी मैनिफेस्टेशन आती है, कभी क्राइम के अंदर, कभी मिलिटेंसी के अंदर। अब छोटा मोटा जो है ना पंजाब, ये इंसिडेंट्स होते हैं एंड दे आर अ पार्ट ऑफ पंजाबी सोसाइटी। अच्छा, पुलिस की इफेक्टिवनेस, अलर्टनेस वो दबा देती है कई बार। जैसे इन्होंने मिलिटेंसी अगर दबा ली है, तो इस तरह की एक्सटॉर्शन और छोटे मोटे गैंगस्टर्स, इनको कंट्रोल करना पंजाब पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे, मुझे विश्वास है इसके बारे में। गवर्नमेंट बड़ी स्लो है, पंजाब गवर्नमेंट सेंटर पे, सेंटर पंजाब पे भी जा रही है। नहीं, इसको क्या देखिए, समझते हैं, क्या प्लानिंग में कमी है? देखिए ऐसा है, सबसे पहली ये है कि पंजाब सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो पैडी बाजार में आ गई है, मंडियों में आ गई है, खेती वाले लेके आ गए हैं, उसको उठाने का जल्दी से जल्दी प्रबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रबंध नहीं कर रहे, पर जो चल रहा है, जो धीमा चल रहा है, उसको थोड़ा सा वेग बढ़ाने की जरूरत है और उसको जल्दी करके ताकि मंडियां खाली कर ली जाएं और आने वाली क्रॉप्स जो अभी नहीं आई पैडी की, वो भी आ जाए और उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी तरह होके या सेल होके वो राज्य के बाहर चली जाए।